वाराणसी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार इस कदर तेज होती जा रही है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक सिर्फ बीएचयू अस्पताल में ही ड्यूटीरत 17 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और आगे भी ये संख्या बढ़ सकती है। इस बात की जानकारी खुद बीएचयू अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एसके माथुर ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बीएचयू के केंद्रीय कार्यालय में स्थित समिति कक्ष में कोरोना पर समीक्षा बैठक के बाद बाहर निकल कर दी। उन्होंने बताया कि संक्रमित लोगों के परिजन डॉक्टर और नर्सेस से मिलने आ रहे हैं, जिससे डॉक्टर और बाकी स्टाफ भी संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बीएचयू में स्वास्थ्य सेवाएं जारी हैं। मिले सभी संक्रमित डॉक्टर आइसोलेट कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीन की पूरी तरह से उपलब्धता पर आश्वासन दिया है। साथ में ये भी बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग के दौरान ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने पर जोर दिया और उसके लिए बीएचयू को अलग से फंड भी उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने बताया कि अभी तक सिर्फ एक बार ही छोटा फंड बीएचयू को राज्य सरकार की ओर से मिला है, बाकी केंद्र सरकार की ओर से मिले फंड के मुताबिक कार्य किया जा रहा है। खास तौर पे उनका यह था कि जो पेशेंट्स की ट्रेसिंग हो रही है, कंटेनमेंट जोन पे दिया करा जाए और ट्रेसिंग हो रही है तो उनका स्टेटस मालूम किया जाए, मतलब टेस्टिंग पे जोर दिया जाए, वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, काफ़ी कुछ पूरे जनपद में पूरी तरह से उसको बढ़ाया जाए। तो ख़ास चीज़ इसी पे है ताकि जो जितनी तेज़ी से पूरी जगहों पे फैल रहा है उसको बहुत कम किया जा सके। प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है कि टेस्टिंग की जाए, लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और तुरंत उन पर सर बीएचयू का जो अस्पताल है, L3 हॉस्पिटल है, सबसे अत्याधुनिक अस्पताल है, सबसे ज़्यादा बोझ यहाँ पर रहता है जी। तो ऐसे में कितना तैयार है, कितना लोग इस समय सबसे ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है? बीएचयू के आपके अस्पताल को लेकर कोई खास दिशा निर्देश? नहीं, उन्होंने यही कहा कि जिस तरह से हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया है अभी भी, और मैक्सिमम आपने जो शब्द बोला कि बोझ है, वास्तव में ये हमारे ऊपर कार्य है एक जो हमको करना ही है। और ये हुआ कि उनका एक ख़ास चीज़ पे कहना था कि ये केवल वाराणसी का एक अस्पताल नहीं है, ये पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक अस्पताल है जिसमें बिहार से और दूसरी जगहों से लोग आ रहे हैं। तो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है उसको हम बखूबी निभा रहे हैं। और जो फंड्स की जो दिक्कतें आती हैं, जिसको लेकर के अभी तक हमको कभी भी कहीं से फंड नहीं मिला है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो इस बारे में पूरी कोशिश करेंगे कि स्पेशली टेस्टिंग के लिए वो ज़रूर से फंड्स की उपलब्धता करा सकेंगे। क्या इसमें कुछ दिक्कतें आई हैं फंड्स को लेकर के? देखिए, अभी तक अस्पताल ने किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दी। खास बात यह है कि इस अस्पताल ने जितना काम किया है, जबकि इसको सरकार से, केंद्रीय सरकार से जो कुछ भी फंड मिला है उसी में हम लोगों ने सारा कुछ किया है, टेस्टिंग भी करी है। और उसके अलावा हमको कुछ फंड एक सरकार से मिला था, राज्य सरकार की तरफ से मिला था, वो बहुत एक छोटा सा फंड था, ज़रूर मिला। हर फंड से की इम्पोर्टेंस होती है, सबसे सहायता मिलती है, लेकिन मेजर जो फंड था वो बीएचयू का अपना था, जो केंद्र सरकार से जो हमारे यहाँ बेड्स के लिए मिलता है उसी से हमने किया है। देखिए, खास बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर्स और दूसरा स्टाफ संक्रमित नहीं हुआ है, ज़रूर हुए हैं। और हुए इस वजह से हैं कि वो जो इस तरह से यहाँ मरीजों के लिए कार्य कर रहे हैं, और ये बिल्कुल एक फैक्ट है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। जिस तरह से हम लोगों ने ऑपरेशंस जारी रखे, जिस तरह से हमने ओपीडी सर्विसेज जारी रखी, तो ये एक ऐसी स्थिति थी जिसमें मरीज़ संक्रमित था, मरीज़ के रिश्तेदार संक्रमित थे, ज़्यादा से ज़्यादा वो मिलने आ रहे हैं, उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, मरीज़ को संक्रमित कर रहे हैं, डॉक्टर्स और नर्सेस को उन्होंने संक्रमित किया और इस वजह से संक्रमित हुए। इस समय सर कितने डॉक्टर हैं जो संक्रमित हैं? आज की तारीख में 17 डॉक्टर्स, तो जिनको अभी हमने, जिनको होम आइसोलेशन में वो रह नहीं सकते क्योंकि वो हॉस्टल्स में रहते हैं, उनको हमने अपने यहाँ रखा हुआ है। लेकिन संक्रमित डॉक्टर्स की और दूसरे स्टाफ की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है।